मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी गणेश जी के संयोग के परिणाम स्वरूप इस चतुर्थी व्रत के करने से मानसिक शांति, कार्य सफलता, प्रतिष्ठा में बुद्धि और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। अनेकानेक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी को मनाया जाएगा। संतानों को सभी आपदाओं से बचाने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को सविधि संपन्न करने के लिए सभी मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार एक ही नियम है कि चंद्रमा का उदय और चतुर्थी दोनों का संयोग होना चाहिए, अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य तभी दिया जा सकता जब चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय हो रहा हो और चंद्रदेव अर्घ्य तभी स्वीकार करेंगे जब चतुर्थी तिथि विद्यमान हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सकट चौथ की तिथि। संकष्टी व्रत 29 जनवरी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:55 तक चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी और दिल्ली के समयानुसार 29 जनवरी को चंद्रमा रात्रि 9:15 पर उदय हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चतुर्थी और चंद्रोदय का अच्छा संयोग मिल रहा है। आपके राज्य शहर में भी ये व्रत चंद्रोदय के समय ही मनाया जाना है, इसलिए स्थानीय चंद्रोदय के अनुसार ही व्रत का निर्णय करें। सकट चौथ 2024 तिथि और मुहूर्त। सकट चौथ तिथि 29 जनवरी 2024 सोमवार। चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 जनवरी को सुबह 6:10 से। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी को सुबह 8:55 पर। चंद्रोदय का समय रात 9:15 पर। चंद्रमा और गणेश होते हैं प्रसन्न। मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी गणेश जी के संयोग के परिणाम स्वरूप इस चतुर्थी व्रत के करने से मानसिक शांति, कार्य सफलता, प्रतिष्ठा में बुद्धि और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ वर्ष पर्यंत सुख शांति और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। यह उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व है। शास्त्र परंपरा के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का पिंड बनाकर उसे पर्वत रूप समझकर दान किया जाता है। गुड़ से गौ की मूर्ति बनाकर, जिसे गुड़ धेनु कहा जाता है, का दान रात्रि में चंद्रमा और गणेश की पूजा के उपरांत अगले दिन प्रसाद स्वरूप दान करना चाहिए। सकट चौथ का महत्व। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ से भगवान गणेश जीवन में सभी तरह बाधाएं को दूर करते हैं। माघ महीने की सकट चौथ व्रत मुख्य रूप से महिलाएं संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकट खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे मान्यता है भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा सकट चौथ के ही दिन की थी, जिस कारण से इस व्रत का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ पूजा विधि। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य, ऋतु फल आदि से गणेश जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य भी दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्रती को इस दिन चंद्रमा के उदय की विशेष प्रतीक्षा रहती है। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गौघृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दुख, दारिद्रता, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। यदि यह सभी दान संभव न भी तो भी तिल और गुड़ से बना पिंड पर्वत का ही दान करके इष्ट कार्य की प्राप्ति और संकट हरण भगवान गणेश की कृपा का पात्र बन सकते हैं। इस दिन गौ और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। विद्यार्थी वर्ग गणेश चतुर्थी के दिन ओम गम गणपते नमः का 108 बार जप करके प्रखर बुद्धि और विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् का जप जीवन के सभी संकटों और कार्य बाधाओं को दूर करेगा।
इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।